गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 15 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट में इक्वालिटी जानेंगे। द ट्रूथ इज़ दैट, तो हम स्टार्ट करते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज around the world, the issue of equality continues to be key issues and which community struggles। तो यहाँ पे जो बताया गया कि सच ये है कि जब बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जो वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती थी, यानी समानता नहीं होती थी। ये एक की इशू था कम्युनिटीज़ में। बहुत स्ट्रगल करे, बहुत मुश्किलों से हुआ। जैसे एग्जांपल बता रखे कि एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की यानी यूएसए की थी, और African American whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their life today as largely unequal। यानी एक अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्टर थे, वो उसके जो वो अमेरिकन था बट उसके एंसेस्टर जो थे वो अफ्रीकन थे, उनमें वो बिल्कुल नहीं बनती थी। वो अपना आज भी उसी पे डिस्क्राइब करते हैं कि वो आज भी अनइक्वल हैं। दिस डिस्पाइट दैट फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1915 टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। यानी 1915 के बाद एक मूवमेंट चला जो कि इक्वल राइट्स के लिए था, अफ्रीकन और अमेरिकन के लिए। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली। यानी इसमें क्या था कि जो अफ्रीकन और अमेरिकन थे उन्हें बहुत ज़्यादा ही अनइक्वली ट्रीट करा जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। और यानी इसीलिए तो उन्हें लॉ के लिए अकॉर्डिंग इक्वालिटी चाहिए थी। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे कि एक बार एक बस से ट्रैवल हो रही थी। व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस they either had to sit at the back of the bus or get up from the seat। यानी या तो उन्हें बस में सबसे पीछे बैठना पड़ता था या उन्हें अपनी सीट से खड़ा होना पड़ता था। whenever a white person wish to sit, यानी अगर एक वाइट पर्सन बैठना चाहे तो एक रोज़ा पार्क्स थी जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, यानी वो पूरे दिन काम करके थक गई थी और उन्होंने एक बस पे सीट पे बैठ गई टू अ वाइट मैन। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन टू वाइट। यानी वो एक वाइट मैन को, जिसका मतलब चेहरा गोरा था, वाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया। किस दिन? 1 दिसंबर 1955 पे। हर रिफ्यूज़ल दैट डेट स्टार्टेड आर यूज्ड अगेंस्ट एजिशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड। यानी उसी दिन से एक अगेंस्ट स्टार्ट हो गया कि उन्हें असमानता मिल रही है, विच कैम टू बी इन सिविल राइट मूवमेंट, और इसे हम सिविल राइट मूवमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको बता रखा है डेमोक्रेसी में चैलेंजेस कैसे आते हैं। एक तो इकोनॉमिक इक्वालिटी से और एक सोशल इनइक्वालिटी से, यानी जो कम्युनिटीज़ में होती है, और एक इकोनॉमिक यानी जो पैसे वगैरह से होती है। द सिविल राइट एक्ट ऑफ द 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ऑर्गन। It also said that all school would be open to African American children, that they would no longer have to attend separate school specially set up for them। यानी सिविल राइट एक्ट चला 1964 में, उसमें डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा, रेस पे, रिलीजन पे, यानी उसके कलर पे या उनके नेशनल ऑर्गन पे। एंड ऑल्सो स्टेट दैट ऑल स्कूल, यानी सभी स्कूलों को ओपन कर दिया रहा था। अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों के बच्चे एक स्कूल में जा सकते थे, कोई भी ये नहीं था कि वो सेपरेट स्कूल स्पेशली जाएं। हाउएवर डिस्पाइट दिस, अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यूज टू अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। यानी ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल ही अफोर्ड कर पाते थे। दैट हैव फीवर फैसिलिटीज़, और जिसमें बहुत कम फैसिलिटीज़ थी। एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, जो टीचर्स थे वो भी पुअरली क्वालिफाइड थी एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट। यानी वाइट स्टूडेंट के ज़्यादा अच्छे थे बट जो ब्लैक स्टूडेंट थे उनके अच्छे नहीं थे। वो आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल और इन लिव इन एरियाज़। यानी जो वाइट स्टूडेंट्स थे वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, और वो किस में? गवर्नमेंट में जाते थे। वो जो कि प्राइवेट स्कूल उनके एरिया में होता था। वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। और जो गवर्नमेंट स्कूल में थे वो बच्चे ज़्यादा थे बट प्राइवेट स्कूल में कम थे, पर प्राइवेट स्कूल में वाइट स्टूडेंट्स ही पढ़ते थे। अब यहाँ पे बता रखा है एक्सपर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 15 है उसके बारे में बता रखा है कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन किसी का भी भेदभाव नहीं होना है, धर्म के आधार पे, उसके कलर के आधार पे, उसकी कास्ट के आधार पे, उसके सेक्स या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। फर्स्ट, द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस।
यानी जो स्टेट है उसे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी सिटीज़न को, कि अब उसकी रिलीजन पे, उसकी रेस पे, किसी भी ग्राउंड पर, कास्ट पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, कुछ भी पर भी डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं कर सकता। नोट सिटीजन्स ऑल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, यानी वो किसी भी डिसेबल हो, लाइबल हो, रेस्ट्रिक्शन हो या कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। अगर वो शॉप्स में भी जा रहा है तो उसे शॉप्स में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, हर जगह उसे जाने का अधिकार है। उसे वेल, टैंक, बेकिंग हार्ट्स, जो बाथिंग हार्ट्स होते हैं, रोड्स, पब्लिक रिजॉर्ट होते हैं जो कि पार्टली आउट होते हैं, उन्हें भी अच्छे से यूज़ करने का अधिकार है। तो ये आपकी वर्कशीट थी, जिसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। अवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी फेस सेम काइंड ऑफ इनक्वालिटीज़, यानी जो हमारे नेशन के फादर हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी एक सेम काइंड ऑफ इनक्वालिटी फेस करी थी। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, आपको इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो आप देखेंगे अवर फादर ऑफ नेशन अवर फादर ऑफ नेशन जो महात्मा गांधी थे उनके बारे में देंगे कि इन साउथ अफ्रीका इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कलर वॉज स्टेटेड विद महात्मा गांधी, यानी साउथ अफ्रीका में जो असमानता थी वो कलर के बेसिस पे ट्रीट करी गई थी महात्मा गांधी के साथ। जो नेल्सन मंडेला थी वो इसे रिमूव करने के लिए बहुत कोशिश करी, उन्होंने साउथ अफ्रीका में कलर के बेसिस पे भेदभाव रिमूव करने की बहुत कोशिश करी। शी वाज फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका, और उन्होंने इसे फॉलो भी कराया, और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, उनकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी नेल्सन मंडेला। उन्हें हम साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहते हैं, ये नाम है उनका। आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है। सजेस्ट सम वेज टू एस्टेब्लिश इनइक्वालिटी इन आवर कंट्रीज, यानी आपको कुछ वेज बताने कि हम इक्वालिटी को यानी समानता को अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकें। तो आप लिखेंगे आर्टिकल 15 इंश्योर इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच कैन नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड सेक्स, यानी जो हमारा आर्टिकल नंबर 15 है, फर्स्ट पे आप लिखेंगे यहाँ पे, ये गलत हो गया, बाई हम उसे इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी देंगे, जैसे बॉयज़ और गर्ल को इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम उसे वुमेन्स को अवेयर कराएंगे कि उनकी पावर क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। बाई गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन, यानी हम एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, हाउ डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी को कैसे इंश्योर करता है। तो आपको पता है वो आर्टिकल 15 इंश्योर करता है हमारा कि इक्वालिटी होगी या नहीं। वो नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑफ द बेसिस ऑफ, कोई भी डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं कर सकता उसके कलर पे, उसके रिलीजन, उसके धर्म, उसके सेक्स, उसके प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं पर भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड इन यूएसए इन 1964, यानी जो सिविल राइट मूवमेंट है वो 1964 में क्यों स्टार्ट करा गया, 1964 में क्यों स्टार्ट करा गया यूएसए में। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसका आंसर करेंगे सिविल राइट मूवमेंट, ये 1955 में एक अफ्रीकन वुमेन जो रोज़ा पार्क थी, उनके सीट ना वाइट मैन को सीट मना करने से ये स्टार्ट हुआ था। और जो सिविल राइट एक्ट 1964 में इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि रेस, रिलीजन, नेशनल वैल्यूज़, इन सब के डिस्क्रिमिनेट करने के अगेंस्ट था ये लॉ, अंडर विच द पीपल ऑफ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड, यानी जो यूएसए के लोग और अफ्रीका के लोग जिससे डिस्क्रिमिनेट होते थे, भेदभाव करा जाता था, उसके लिए ये सिविल एक्ट बनाया गया था। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।